सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? ध्यान से सुनो। स्वादिष्ट वस्तु हमेशा बांट करके खाओ। स्वादिष्ट वस्तु हमेशा बांट करके खानी चाहिए। भगवान ने भी वन भोज की शुरुआत की थी। द्वारपालों को कहा कि आप अपने घर में जो भी बनवा के ला सकते हो लाना, कल हम गाय चराते हुए वन में जब विश्राम करेंगे तब आपस में बांट करके खाएंगे। जिसको शेयर करना बोलते हैं, बांट करके खाना बोलते हैं। कितना मतलब प्रेम बढ़ता है अगर हम 5 बच्चे 7 बच्चे साथ में बैठ करके लंच करते हैं, अपना खाना शेयर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज का जो प्रसंग है वो बड़ा भारी अद्भुत है, आध्यात्मिक प्रसंग है। एक गोपाल नाम का बच्चा था, बहुत ही गरीब था। पिता की मृत्यु हो गई थी, माँ एक झोंपड़ी में निवास करती थी। थोड़े कुलीन वर्ग के लोगों के यहाँ चौका बर्तन करके बेचारी अपना पेट पाल रही। वो रोजाना देखा करती थी कि उन धनवान लोगों के बच्चे सज धज करके पढ़ने जाते हैं। उसके भी मन में विचार आया कि क्या मेरे बच्चे को पढ़ने का हक नहीं है? क्या मेरे बेटे को पढ़ना नहीं चाहिए? क्या मेरे बेटे को मैं स्कूल नहीं भेज सकती? एक दिन जब उसको अपनी मजदूरी मिली तो वो आकर के अपने बेटे से पूछने लगी कि बेटा तू पढ़ना नहीं चाहता क्या? स्कूल जाना नहीं चाहता क्या? बच्चा बोला मायूस होकर के, उदास होकर के, भावुक होकर के कि मैया मैं पढ़ना तो चाहता हूं, लेकिन हम इतने गरीब हैं कि मेरे लिए तख्ती है, बर्ता है, थैला है, ड्रेस है, मैं ऐसे फटे कपड़ों में स्कूल थोड़ी जाऊं। उनकी व्यवस्था मां तुम थोड़ी कर सकती हो। तो मां ने अपने बेटे को गले से लगाया और कहा बेटा मैं इन सब चीजों की व्यवस्था करूंगी तेरे लिए, फिर तो मैं स्कूल जाएगा ना? बोले हाँ फिर मैं स्कूल चला जाऊंगा। तो क्या होता था, सर्दियों के मौसम की बात है, शाम को जब 4:30 बजे छुट्टी होती है तो अंधेरा होने लग जाता है। और उस बच्चे का स्कूल जंगल के उस पार था। स्कूल जाते समय भी जंगल पार करना पड़ता था और आते समय भी जंगल को पार करना पड़ता था। जाते समय बच्चों बड़ी खुशी खुशी से वो चला गया, लेकिन शाम को जब लौटा तो जंगल पार करने लगा तो अंधेरा हो गया। उसको बड़ा भारी डर लगा। आकर के अपनी माँ से बोला माँ मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। बोले बेटा क्या हुआ? बोले मुझे बड़ा भारी डर लगता है, छुट्टी होने के बाद जब मैं आता हूं तो मुझे बहुत डर लगता है, जंगल में अंधेरा हो जाता है। बोले बेटा इसमें डरने की क्या जरूरत है तुम्हें? तेरे भैया गाय चराते हैं जंगल में। उस बच्चे की मां भगवान कृष्ण की बड़ी भारी भक्त थी। उसने अपने बच्चे से कहा, साथ में भगवान को भी याद किया। अपने बेटे से बोली बेटा जब भी तुम्हें डर लगे तुम दादा दादा पुकारना। महाराष्ट्र की घटना है, महाराष्ट्र में बड़े भाई को दादा कहते हैं। तुम जब दादा दादा पुकारोगे तो तुम्हारे भैया तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम्हें जंगल पार करवा देंगे। बच्चे का मन बड़ा कोमल होता है, उसको विश्वास भी बहुत ज्यादा होता है। शाम को जो अंधेरा होने लगा उसने पुकार लगाई, दादा दादा दादा। तो भगवान स्वयं बांसुरी बजाते हुए आकर के उसको गले लगाया और बोलो गोपाल क्या बात है? बोले मुझे डर लग रहा है, मुझे जंगल पार कराओ। पूरा वनखंड पार करा दिया और बोले घर चले जाओ और फिर कभी दिक्कत आए तो ऐसे ही मुझे पुकार
पुकारना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। एक दिन गुरुजी ने क्या किया, सब बच्चों से कहा कि कल हम बैठ करके सारे मिल करके अपना अपना भोजन बांट करके खाएंगे, शेयर करेंगे। लिहाजा आपके घर में जो भी कुछ बढ़िया बन पाता है वो आप लेकर के आना। समझ गए? तो सारे बच्चे, कोई गुलगुले लाया, कोई सुहाड़ी लाया, कोई खीर लाया, कोई हलवा लाया, कोई वो चाउमीन बर्गर तो जमाने में थे नहीं, अपने घर में जो भी बना हुआ चूरमा इत्यादि वो लेकर के आए। अब गोपाल की माँ इतनी गरीब थी कि उनको मुश्किल से सूखी रोटी खाने को मिलती थी, वो भी एक टाइम बड़ी मुश्किल से मिलती थी। वो अपने बेटे को क्या दे, बेटा शाम को आया, मैया कल हमारे स्कूल में भोज का आयोजन है, सब मिलकर के खाना खाएंगे, गुरुजी ने कहा है कि सब अपने घर से खाना लेके आना बना के, बढ़िया जो भी है आपके घर। तो माँ भी उदास हो गई। तो बेटा बोला क्या बात हुई भैया? बोले बेटा मैं तुमको क्या दूंगी, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, तुम अपने भैया से ही मांग लेना। तो जाते समय पहले तो आते समय पुकारा करता था, आज जाते समय क्यों वन में पहुंचा, दादा दादा पुकार लगाई, भगवान स्वयं आ गए बांसुरी बजाते, बोलो गोपाल क्या बात है? बोला आज हमारे स्कूल में भोज का आयोजन है और हमारे घर में तो कुछ है नहीं, मैं क्या करूं? तो भगवान ने कहा आंखें बंद करो। गोपाल ने आंखें बंद की तो भगवान ने एक छोटी सी कटोरी खीर की भरी हुई थी उसको, बोले ये ले जाओ। अब क्या हुआ, सब बच्चे अपना अपना खाना शेयर करने लग गए। कटोरी खीर की भरी हुई थी उसको, बोले ये ले जाओ। अब क्या हुआ, सब बच्चे अपना अपना खाना शेयर करने लग गए। गोपाल से गुरुजी ने पूछा तू क्या लाया है, ला मेरे को दे। तो खीर की कटोरी गुरुजी ने सब बच्चों को डाला, थोड़ा 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 डालते गए, उसमें से खीर कम नहीं है हो रही, कटोरी फिर भी भरी हुई है। तो गुरुजी की भूमि तन गई, बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या चमत्कार है, ये खीर खत्म ही नहीं हो रही है, कटोरी भरी की भरी पड़ी है। तो मैंने सारे बच्चों को खीर खिला दी। तो अगर से उसने गोपाल को बुलाया, गोपाल ये बीमारी क्या है, कहां से लाया है? बोले मेरे बड़े भैया ने की है। तेरे बड़े भैया कहाँ रहते हैं? बोले वन में गाय चराते हैं। बोले क्या मुझे भी उनके दर्शन करवा दोगे? बोले हाँ बिल्कुल करा दूंगा, मैं रोज मिलता हूँ उनसे। तो छुट्टी थोड़ी पहले की गुरुजी ने और अपनी धोती गाय से पल्लू पकड़े पकड़े गोपाल के साथ चलने लगे। जंगल में पहुंचे तो गोपाल ने आवाज लगाई, दादा दादा। क्या दादा आए? आज कृष्ण आए क्या? कल्पना करो, इमेजिन करो, सपोज करो, आए क्या? रोज आते थे वो कृष्ण, आज नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि गुरुजी को विश्वास नहीं था कि भगवान ऐसे प्रकट हो जाते हैं। ना विश्वास नहीं होता, भगवान आते नहीं। उसने कहा गोपाल तुम झूठ बोल रहा था, तेरे भैया तो आए ही नहीं। गोपाल और मायूस उदास होकर के, भावुक होकर के पुकार लगाई कि दादा अगर तुम नहीं आओगे तो गुरुजी को मेरे ऊपर कभी विश्वास नहीं होगा, इनके विश्वास को ठेस पहुंचेगी, लिहाजा आप आ जाओ। तो भगवान आए तो नहीं, लेकिन आकाशवाणी हुई, गोपाल जो पवित्रता, जो पात्रता तुम्हारे अंदर है वो तेरे गुरुजी के अंदर नहीं है। तेरे गुरुजी को अभी बहुत समय लगेगा मुझे देखने में, मैं इनको बहुत काल बाद, बहुत वर्षों बाद मिलूंगा। अभी इनको मेरी विश्वास भक्ति भावपूर्ण तरीके से भक्ति करनी है, तब इनको दर्शन दूंगा। ये तो तेरी माँ का इष्ट है, तेरी माँ की तुम पर बड़ी भारी भावना है और मेरी भक्ति उन्होंने विश्वास भाव से की है, इसलिए मैं तुमको तुम्हारी माँ की वजह से दर्शन दे रहा था। ठीक है? तो इसी प्रकार से बच्चों, ये जो छुट्टियां हो रही हैं, अपनी किताबों को भगवत स्वरूप भगवान मान करके उनको पढ़ो। हिंदी के कौन से शब्द मुझे नहीं आ रहे, हर पाठ में से गुजर जाओ, शब्दों के साथ खेलो। कौन सा इंग्लिश वर्ड मुझे नहीं आते, अपने इंग्लिश की किताब में से गुजर जाओ। सारे बच्चे 40 तक की टेबल सीख डालो छुट्टियों के अंदर। समझ गए ना? ये जीवन का काम आने वाली चीजें, चाहे इंग्लिश का वर्ड हो, चाहे हिंदी का शब्द हो, चाहे आपकी टेबल हो, ये जीवन भर काम आने वाली चीजें होती हैं।
पढ़ने की नेचर अपने अंदर विकसित करो, फिर आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। होता वही है जो हम लगातार सोचते हैं, वही हो जाता है।